देखो बच्चों, मैथ्स बहुत बड़ी चीज है और कभी भी हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे हमें बहुत मैथ्स आ गया है। ये गलती सब ने की होती है कि जैसे जैसे मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने लगता है हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया, लेकिन एक्चुअली मैथ्स हमें हम्बल करता ही है। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, हर एक टीचर से होती हैं, हर एक बच्चे से होती हैं। आज मैं एक ऐसी मिस्टेक लेके आया हूं जो लोगों से होती है और कई सीनियर दिग्गज लोगों से हो जाती है। और इसी मिस्टेक को, और वो भी एक ऐसे टॉपिक में जो है लोकेशन ऑफ रूट, जो बिल्कुल शुरू शुरू का टॉपिक है क्लास 11th का। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि हमें रेंज ऑफ एम निकालना है सच दैट दिस हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 and 2। और इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन एन इंटरवल 0 to 2 या K1 to K2 के बीच में बताया जाता है, तो काफी सीनियर लोग जिनकी पिक्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये लोग ये सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 इज सफिशियंट, इसी से काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, बट बात यह है कि इस फंडे में एक छोटा सा ट्रैप है। ये एक्चुअली इनकम्प्लीट ही नहीं, कई बार हमारे जेई में मार्क्स लूज करवा भी सकता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर हम ये फंडा लगाते हैं तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 लगा के इसका आंसर -2/9 आता है, जो कि एसेंशियली एक रॉन्ग आंसर है। मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है क्योंकि गलतियां किसी से भी होती हैं, जो कि एक रॉन्ग आंसर है और रादर इनकम्प्लीट आंसर है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंडीशन है एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, इसमें जो ट्रैप है वो ये वाले केसेस कवर कर रहा है। सबसे पहले कि 0 और 2 पर जो क्वाड्रेटिक है उनका y कोऑर्डिनेट अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, और ये चीज बड़े अच्छे से इसमें कवर हो जाती है। लेकिन इसके अलावा इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं कि मान लीजिए 0 एक रूट है, उसने बोला 0 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए, तो देखो 0 और 2 के बीच में अभी भी एग्जैक्टली एक रूट है। ऐसे इधर देखो, 0 और 2 के बीच में एग्जैक्टली अभी भी एक ही रूट है। हाँ, एक रूट 2 जरूर है, पर 0 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट है। तो एक्चुअली हमें इसके साथ साथ हमें इनको भी चेक करना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में जब मैं एफ ऑफ 0 को 0 डालूंगा, जब हम एफ ऑफ 0 को 0 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4m-1 इंटू एक्स प्लस एम में जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो इट विल गिव अस m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 0 आ जाती है। अब जरूरी नहीं कि इससे यही ग्राफ बन रहा हो कि जो दूसरा रूट है वो 0 और 2 के बीच में, तो हमें इसको वापस सब्स्टिट्यूट करके चेक भी करना पड़ेगा। अगर मैं m को 0 लेता हूं तो एफ हमारा वापस ही आ जाता है, जिसका एक रूट क्या होगा 0 और दूसरा रूट होगा 1। क्या 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब m इक्वल टू 0 भी आंसर है। तो इससे जो आंसर हमारा -2/9 था, इससे हमें एक आंसर m इक्वल टू 0 और मिला है। अब सोचिए एग्जाम में यही पूछ लिया होता नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m विच मेक दिस पॉसिबल, तो जो बच्चा सिर्फ यहीं पर छोड़ आता वो आंसर बोलता कि नो इंटीग्रल वैल्यू, पर एक है। ऐसे ही एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 को भी चेक कर लिया जाए। एफ ऑफ 2 कितना होगा? 4 प्लस 4m-1 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। आई थिंक शायद -2/9 ही आएगा। तो 4 प्लस 8m प्लस m इज 9m, -2 इज इक्वल टू 0। तो 9m इज इक्वल टू -2, तो m इज इक्वल टू -2/9। अब m इज इक्वल टू -2/9 कोई जरूरी नहीं कि हमारे कोई ऐसा ही ग्राफ देगा कि दूसरा रूट 0 और 2 के बीच में, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो या तो m को यहां सब्सटीट्यूट कर दिया जाए fx में, या फिर एक चीज देख ली जाए कि भाई एक रूट तो 2 है और इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m है। देखिए अल्फा बीटा c/a m है, और m हमारा -2/9 है, और एक रूट हमने 2 एंश्योर कर ही दिया है, तो 2 इंटू बीटा इज -2/9। तो बीटा की वैल्यू -1/9 आ गई। -1/9 इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाए। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का एक्चुअली ये आ रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन टू नंबर्स दिया है या उस इंटरवल में दिया है,
तो ये तो यूज होगा ही होगा, ये और ये हमें अपनी समझदारी से अपने आप चेक करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को ये समझ में आया है वो लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह करें और ध्यान रखें कि मैथ्स सबसे बड़ा है, मैथ्स पे फोकस करें। टेक केयर, बाय बाय।